अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नज़र डालते हैं और अभी तक जो सबसे अहम इशू है इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में वो है बांग्लादेश की जानिब से जो इनकार किया गया है कि वो अपनी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजेगा और यह बाकायदा तौर पर ये फैसला भी सामने आया है। इसके असरात क्या होंगे और इस पर क्या इक़दाम भी किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिकेटर से मुलाकात की है भारत की बांग्लादेश के जो मुशीर हैं, उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस में भी लिया है और उसके बाद अब आईसीसी की जो जानिब से जो फैसला किया गया है कि वो बांग्लादेश को अगर शामिल नहीं करते, इसके बाद उन्होंने जो स्कॉटलैंड की टीम है उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा वर्ल्ड कप में शामिल करने का। इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी एक अहम फैसला भी मुतवक्के है। जो ज़राए की जानिब से हमारे सामने खबर आ रही थी कि अगर बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होता और आईसीसी कोई बेहतर फैसला नहीं करती है तो शायद पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है। दीगर टॉपिक्स की जाने बढ़ते हैं। बिग बैश लीग जारी है लेकिन बाबर आजम को पीसीबी ने वापस बुला लिया है और उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेलना यकीनी है। साबिक कप्तान की बिग बैश में परफॉर्मेंस कैसी रही और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां जारी हैं। ताहम पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। सबको इंतज़ार है हारिस रऊफ को वापस ना बुलाया गया तो क्या वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बना सकेंगे। वर्ल्ड कप अंडर 19 में भी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैचेस जारी हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में शिकस्त दे दी है और शोएब मलिक की जानिब से भी एक अहम ऐलान सामने आया है। वो PSL से रिटायर हो गए हैं और फ्रेंचाइज ने अपनी टीम का नाम सियालकोट स्टैलियंस रख लिया है। शैला रज़ा की क़यादत में ओलंपियन हॉकी बचाओ मुहिम के लिए इस्लामाबाद में है। इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और सबको इंतज़ार था कि बांग्लादेश की जानिब से जो इस वक्त मौक़िफ़ सामने आया है और आईसीसी कुछ फ़ैसला भी क्लियरली फ़ैसला नहीं कर पा रहा, डेडलाइन सामने आई, लेकिन अब बांग्लादेश की जानिब से जो ऐलान किया गया है, फिर इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हम दोबारा आईसीसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपको लगता है कि ये वक्त है जब पहले बेहतर फैसला नहीं किया गया आईसीसी की जानिब से तो दोबारा ऑप्शन अगर आता भी है सामने बीसीबी की जानिब से तो क्या ही फैसला बदलेगा? देखिए, गुज़श्ता रोज़ तो आईसीसी मेंबर्स की जो ऑनलाइन जो है उनकी मीटिंग हुई थी बोर्ड मेंबर्स की, जिसमें 14 मेंबर्स ने जो है वो बांग्लादेश के इस चीज़ के हक़ में फ़ैसला किया कि बांग्लादेश को आना चाहिए। इंडिया अगर नहीं आता तो बांग्लादेश को बाहर निकाल दें। दो ममालिक थे बांग्लादेश का, पाकिस्तान ने खुलकर साथ दिया और पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। और जो आपने बात की है इसके पेश नज़र अगर देखना ये है, क्योंकि आज जो है उन्होंने एक दिन की मोहलत दी थी बांग्लादेश को। आसिफ नजरुल जो उनके मुशीर हैं, आज उनके खिलाड़ियों से मुलाकात थी। इसके बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो है ओलंपिक्स वो भी देना है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट जो है उसको शामिल किया जा रहा है और यहाँ भी है कि वर्ल्ड कप खेलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा सिक्योरिटी खदशात की वजह से आईसीसी ने हमारी बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। हमें इस पर बहुत दुख है। 200 मिलियन लोगों को स्टेक पे लगा दिया आईसीसी ने। हमारा मुतालबा नहीं माना गया। हम किसी सूरत भारत में नहीं जाना चाहते। हमारी टीम और हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन भारत में नहीं। श्रीलंका या वेन्यू कहीं भी मुंतकिल किया जाए तो हम खेल सकते हैं। तो इस पर अफसोस किया जा सकता है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। 4 जनवरी से ये मामला शुरू हुआ जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने को कोलकाता नाइट राइडर्स की जो IPL की टीम है उसमें से निकाला गया। शाहरुख को भी धमकियाँ दी गई और फिर ये भी कहा गया कि संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। ज़ाहिर है BCCI ने उसका प्रेशर लिया। मोदी हुकूमत जो है उन्होंने भरपूर साथ दिया, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाल दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश में भी ज़ाहिर है इस पर एक्शन लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि जहाँ एक खिलाड़ी को अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो हम अपनी टीम या खिलाड़ी और मीडिया पर्सन इनको किसी रिस्क नहीं ले सकते, सिक्योरिटी रिस्क। वहाँ से बात शुरू हुई थी। बहरहाल 18 दिन के बाद, जब 17 दिन के बाद ये इजलास हुआ है और इसमें गुज़श्ता रोज़ तो ये फ़ैसला किया गया था कि बांग्लादेश को एक टाइम देने के बाद एक दिन का कि फिर फैसला करेंगे। लगता ये है कि आईसीसी और भारत जैसे हमारे मुल्कों में लैंड माफिया होता है ना, ये क्रिकेट के कब्जा ग्रुप हैं, क्योंकि मनमानी पे तुला हुआ है बीसीसीपी और जिसको चाहे वीज़ा दे, जिसको चाहे वीज़ा ना दे। पाकिस्तान का नाम आ जाए तो उनका वीज़ा रोक लिया जाए। अब बांग्लादेश को शामिल कर लिया। सिक्योरिटी उनके खदशात हैं और उनकी राय से वेन्यू तब्दील किया जा सकता था, क्योंकि काफ़ी टाइम था
जब तक ये शोर मचा हुआ है 18 दिन ज़ाया करने के बाद अब इस मौके पर वो पहुंच चुके हैं कि उनको बाकायदा इजलास भी करना पड़ा, अपने प्लेयर्स को उन्होंने एतमाद में लिया। बाद मीडिया ज़रा ये कहते हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेटर वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और ये अंडरस्टूड है, जो प्लेयर होगा ये कैसे हो सकता है कि वो मेगा इवेंट में हिस्सा ना लेना चाहता हो, वो यकीनी तौर पर लेना चाहता होगा। लेकिन यहाँ अपने मौक़िफ़ का साबित किया बांग्लादेश ने भी, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अगर उनका वेन्यू तब्दील किया जाए तो वो अब भी खेलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, इस तरह का जो फैसला लिया गया जाहिद साहब, अगर बीसीबी की भी जानिब से, तो उनके सामने एक एग्जाम्पल थी। आप उनके एक प्लेयर को आईपीएल के अंदर सिक्योरिटी नहीं दे पाते, जो लीग के मालिक हैं उनको जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, तो एक बोर्ड किस तरह से अपनी पूरी टीम को उस मुल्क में भेजेगा जहां पर एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दी गई है। सलीम साहब, क्या लगता है आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश के जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बेहतर तरीके से सुना गया है या ये फैसला पहले से तय था? बिल्कुल नहीं सुना गया और आप सही कह रही हैं हिफ्जा, ये फैसला पहले से ही तय लगता है, क्योंकि देखें अगर डिसीजन लेना होता है तो शुरू में ही इनके कंसर्न्स को सीरियस लेता आप आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और कोई ना कोई इसमें करता काम, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा क्योंकि सारे इंडियन मौजूद हैं। जाहिर है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी ये कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो उन्होंने इधर एक टेस्ट केस बनाने के लिए बांग्लादेश की बात मानी नहीं और उनको कल जिस तरह से मीटिंग हुई और उनको कहा कि 24 आवर्स में फैसला करके बताओ, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने और क्रिकेट बोर्ड चीफ ने कह दिया कि नहीं हमारी टीम नहीं जाएगी किसी हाल में इंडिया, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर अब खत्म हो चुका है और अपना ही इवेंट बर्बाद कर रही है आईसीसी। लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसकी क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह का किया था तो पाकिस्तान की तो मुतालबात सुने भी, हाइब्रिड मॉडल भी लेकर गए, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट में एक अहम मकाम है और पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मैच की, एक मैच की आमदनी पूरे टूर्नामेंट की आमदनी के बराबर होती है। 15 फरवरी को मैच फिर इनका कोलंबो में होना है, तो इधर तो सुन लेते थे, इधर नहीं सुन रहे। फिर डबल स्टैंडर्ड यहाँ वाज़ेह हुआ कि इंडिया जब कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने मना किया, सिक्योरिटी का चाहते हैं, आईसीसी कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, ना जाओ भाई, तीसरी और किसी और जगह खेल लो। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई आप जो है इंडिया नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी का खदशात है, गवर्नमेंट ने मना किया, कह रहा है नहीं भाई क्यों तुम्हें खदशात है यार, जाओ तुम्हें हम बाहर कर रहे हैं टूर्नामेंट से। तो दो अलग अलग मुल्कों के लिए दो अलग अलग रूल, क्योंकि एक अमीर मुल्क है एक गरीब मुल्क है, एक को आप समझते सारी आमदनी वहां से आती है, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है, तो ये तो गलत है ना कि कहाँ से क्रिकेट को आप इस तरह बढ़ाएंगे। इसी तरह की चीजें जिसकी वजह से 10-12 मुल्क से आगे बढ़ी नहीं रही क्रिकेट, आप कहने को ले जा रहे हैं कि यहाँ भी खेल रहा है वो भी खेल रहा है, इतने मेंबर हो गए, सीरीज कितने हैं आपको पता है, 12 टेस्ट नेशन हो गई है, अभी तक कितने लोग उसमें से जो 2 नए टेस्ट नेशन बने थे कितने मैच खेल रहे हैं देख लीजिए। तो इसीलिए क्रिकेट एक महदूद गेम है और इंडिया का इसमें अहम किरदार है जो इस तरह की अपनी हरकतें करता है। और अब एक ऐसे मोड़ पर हम आ चुके हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बॉयकॉट कर दिया इवेंट का तो ये पूरा वर्ल्ड का भी खत्म बर्बाद हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। और ये ब्रॉडकास्टर भी आईसीसी को सलीम साहब, कभी भी कोई इवेंट हुआ है, इससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी की यूसुफ बात करें, कोई भी एशिया कप की बात करें, इंडिया की जानिब से हर दफ़ा कोई ना कोई प्रोपागेंडा किया जाता है, जो एक खेल की एक्साइटमेंट होती है। शायकीन एक क्रिकेट इंतज़ार करते हैं कि जब ये इवेंट स्टार्ट होगा हम एक्साइटमेंट से मैचेस देखेंगे, लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं वो स्मूथ नहीं हो पा रही हैं। एक फुल मेंबर टीम को बाहर करने की बड़ी आसानी से बात होगी है कि अगर आपने नहीं खेला तो हम स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। क्या हमें कोई इस तरह की मिसाल पहले मिलती है? क्रिकेटर्स भी ये चाहते थे बांग्लादेश टीम के कि मामला जो है वो अफवाह तफहीम से हल हो और कोई मिडवे निकल आए, लेकिन आपको लगता नहीं कि आईसीसी एक कमज़ोर बोर्ड के खदशात को नज़रअंदाज कर गया? देखिए हिफ्जा, एक अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि आईसीसी, इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने अपने मौके पर कायम है, किसी ने कोई लचक दिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये मामला टेबल पर बैठकर हल किया जा सकता था, अफहाम तफहीम के साथ ये चीज़ों को हल होना चाहिए था। क्रिकेट के हवाले से यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश ने तो अपना जो स्टैंड था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्होंने वहाँ इंडिया में जाकर खेलने से इनकार किया। आज भी अगर उनकी हम प्रेस रिलीज देखें, उनके जो इंडियन क्रिकेट बीसीबी की जानिब से जारी की गई, उसमें ये वाज़ेह किया गया कि इंडिया में सिक्योरिटी के हवाले से हालात तब्दील नहीं हुए, जो कि तो वहाँ पर हालात हैं, हमें ख़तरा है अपनी जानों का। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि एक बड़ी बॉडी है
आईसीसी उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए था कि अगर एक मुल्क मेंबर बोर्ड उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की ज़रूरत थी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिए जाने थे। अगर 1-2 मैच उनके श्रीलंका में करवा लिए जाते इसमें कोई मजाका नहीं था। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक कल सूरत देखने को मिली जब पाकिस्तान के अलावा किसी बोर्ड मेंबर ने इस जो जायज़ मौक़िफ़ था उसकी हिमायत नहीं की। इससे आप देख सकते हैं कि जो आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो कितना ताकतवर बन चुका है, क्योंकि पैसे के बलबूते पर सारे वो डिसीजन करवाते हैं, इसलिए सारे बोर्ड उनकी चापलूसी करते हैं, उनके फैसलों पर हाँ करते हैं। इसलिए भी ये सूरत हमें देखने को मिली है कि बांग्लादेश को अपना जायज़ मौक़िफ़ के लिए भी अपनी कुर्बानी देना पड़ रही है। और यकीनी तौर पर बाकी जो बोर्ड ममालिक है वो भी यही चाहेंगे कि जो आईसीसी कहता है उसके मुताबिक चीज़ों को किया जाए। और बांग्लादेश की अपनी इनकार के बाद अब बाज़ार यही लग रहा है कि स्कॉटलैंड को बासानी टीम का हिस्सा बना लिया जाएगा वर्ल्ड कप स्क्वाड का। और आइंदा आप देखेंगे भी बाकायदे सवाल से अनाउंसमेंट भी की जा रही है। लेकिन अब सारी जो तवज्जो का मरकज़ है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर इनकी हिमायत की। कल वोट भी दिया बांग्लादेश को, और पाकिस्तान ने अंदिया भी दिया था कि वो अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के उसको जो मुतालबा तस्लीम ना किया गया वहाँ पर इंडिया में वेन्यू चेंज करने का, तो फिर हम भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। बाज़ार इशारे इसी बात के हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट वो भी इस बारे में बड़ा फ़ैसला करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत होगी। और दीगर जो ऑप्शन उनको भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि सिर्फ बाईकाट नहीं, दूसरे भी कई ऐसे तरीके जिनके साथ एहतजाज किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन एक दिखाई देता है, वो ये कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा ले, अपने मैचेस जो बाकी ममालिक साथ हैं वो ज़रूर खेले, लेकिन जो 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको फोरफिट कर दिया जाए कि एहतजाजी नाम, क्योंकि आईसीसी ने अपनी ज़िम्मेदारी पर महसूस नहीं की, उसको पूरा नहीं किया, तो हम बतौर एहतजाज इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम होगा कि दुनिया को दिखाने के लिए कि जो जायज़ बात है उसको तस्लीम करना चाहिए, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके कुर्बानी के लिए सब बाकी मेंबर बोर्ड को भी तैयार रहना चाहिए। जाहिद साहब, जिस तरह से यूसुफ जिक्र कर रहा है, लगता है कि इंडिया पे इस तरह की चीज़ों का या एहतजाज का कोई असर होता है और आईसीसी पर भी नहीं होता। अब अगर हम पाकिस्तान के इस वक्त स्टैंड की बात करें, आपको क्या लगता है, जो ज़राए से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है, उसके बाद क्या असरात होंगे और आईसीसी के लिए फैसला करना तब किस तरह से मुश्किल हो सकता है? देखिए हिफ्ज़ा, जो पीसीबी की तरफ से था कि पीसीबी उसका पुल आउट कर सकता है या मैचेस नहीं खेलेगा, बाइकआउट करेगा, ये हमारे दोस्त जो हैं मीडिया के उन्होंने अपने सोर्सेज से खबरें चलाई थी। पीसीबी का ऑफिशियल कहना चाहिए मौक़िफ़ जो अभी तक सामने नहीं आया ना करा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था और ये भी कहा था कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की बुनियादों पर इतने सालों से भारतीय टीम जो है एक जवाब बनाकर पाकिस्तान नहीं आ रही, और फिर पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस आपको याद होगा चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ये मुआहदा किया था कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे, 3 साल का मुआहदा भी हो चुका है। तो सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद ही तो बांग्लादेश की थी कि आप एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम टीम नहीं भेज सकते। और इस तरह से जहाँ तक पीसीबी का तल्लक है, अभी कोई सामने आएगी पीसीबी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, क्योंकि पीसीबी के अपने तमाम मैचेस तो श्रीलंका में है, जैसे यूसुफ साहब ने बताया, तो वहाँ इन्होंने मैचेस खेलने हैं। ऑफिशियली मौक़िफ़ जो है जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जो हटदर्मी है पूरी दुनिया को इससे आगाह होना चाहिए कि वो कैसे मनमानियाँ करता है। भारत जो छोटे मुल्कों के साथ वीज़ा ना देना और तंग करना, फिर ओलंपिक्स यहाँ पे होने, ओलंपिक्स की बेड़ पे जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे होनी है, बाकी मुल्कों को वीज़े नहीं मिलेंगे, या किसी भी मुल्क की टीम में क्रिकेट से हट के भी अगर पाकिस्तानी नज़ाद कोई प्लेयर है उसको शदीद तरीन मुश्किलात होंगी। अभी हाल ही में इंग्लैंड की टीम के भी आपको याद है 2 प्लेयर, नहीं इंग्लैंड की टीम ने जो टूर करना है उसके भी 2 प्लेयर थे। इससे पहले यूएस की टीम थी, फिर यूएई में है, ओमान में है, बहुत सी टीमों में है, उनको भी मसाइल होते हैं। तो इंडिया का थोड़ा सा ज़रा निचली सतह पे आना होगा, क्योंकि पैसे के खुमार में कोई शक नहीं है। इसमें आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन अफसोस होता है कि क्रिकेट कहाँ से चली गई, जिसको अमूमन कहा जाता है कि भाईचारे को फ़रोग देती है, दोस्ती को फ़रोग देती है, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। आज का दिन भी मैं समझता हूँ इस हवाले से अभी जब आईसीसी का कोई फैसला सामने आएगा फिर हतमी राय दी जा सकती है कि आईसीसी क्या करती है, क्योंकि उनके अमीरुल इस्लाम सदर जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने तो आज ये प्रेस रिलीज में भी ये कहा हुआ है कि हम एक दफ़ा फिर आईसीसी के पास जाएंगे कि हमारा मुतालबा मान लिया जाए और न्यूट्रल वेन्यू पे हमारे मैचेस शिफ्ट कर दिए। बिल्कुल सलीम साहब, आईसीसी की जानिब से इस तरह से फैसला कर देना कि अगर बांग्लादेश जो है वो नहीं आता अपनी टीम भारत लेकर तो हम उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। आईसीसी के जो रूल्स हैं, अपने बज़ाहिर तो लगता है कि बस मनमाना फैसला है या मेंबर्स को मिलाकर आपने फैसला कर लिया, लेकिन इस हवाले से क्या रूल हैं कि इन बेसिस पे आप एक फुल जो मेंबर है उसको निकाल कर, या अगर उसकी मर्जी नहीं है, एक रीज़न है उनके पास, लेकिन आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि आप नहीं तो आपकी जगह किसी और टीम को शामिल कर लेंगे। क्या रूल्स हैं आईसीसी के इस हवाले से?
देखिए हिफ्जा बड़े स्मार्टली चले हैं इस वक्त आईसीसी वाले ना। इन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई क्योंकि मुझे नहीं याद, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कभी पाकिस्तान वाले मामले में, इंडिया वाले मामले में आईसीसी ने ऐसे कोई बोर्ड मीटिंग बुला के फैसला किया हो कि इंडिया ने चलो जी मना कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, वोटिंग कराओ। ऐसा कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश वाले मामले में इन्होंने ऐसे किया और एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। बांग्लादेश को एक वोट मिला, वो था पाकिस्तान का। क्योंकि दुनिया में ये एक तल्ख हकीकत है कि जो गरीब होता है, चाहे वो किसी का रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उससे लोग भागते हैं कहीं उधार ना मांग ले। जो अमीर होता है, चाहे 1 रुपए का फायदा नहीं पहुंचाए, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो इंडिया के भी यही हाल है, सारे बोर्ड उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं कि चलो यार एक सीरीज खेलने आ जाएगा, 2-3 मैचों के लिए हमारे पैसे बन जाएंगे। आईपीएल के जो इनको सारे बोर्ड्स को भी प्लेयर्स के साथ उसका हिस्सा मिलता है, तो उससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो उसको नाराज नहीं करना चाहते। बांग्लादेश से कोई ऐसा फायदा मिलता नहीं है, तो उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला कर लिया। और अब उनके पास एक जवाब है कि जी वाज़ेह अक्सरियत के साथ किया है। फिर वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी जायजे में कोई ऐसा थ्रेट खास पाया नहीं गया, और उसके साथ ही इन्होंने दूसरी चीज भी कर ली, तो अपने आप को आईसीसी ने कवर कर लिया। सही। लेकिन अब बात यह कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टोरी पढ़ रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको कोई ऐसी गारंटी नहीं दी गई है सिक्योरिटी की अपने प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और उसकी। तो ये देखिए वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत है, ताकत इस्तेमाल अपनी कर ली। इधर बात थी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उसूल के साथ खड़े होते, हक पे खड़े होते कि नहीं यार, जब आप इंडिया की बात मानते हो तो इसकी भी बात मानो। लेकिन अफसोस ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, पैसे आते हैं तो डॉलर आंखों पे पट्टी बांध देते, तो वो कुछ नहीं करते। बांग्लादेश की जगह कोई और तगड़ा मुल्क होता तो शायद कुछ और इनका स्टांस होता, लेकिन इस वक्त फैसला मुख्तलिफ होता, सिचुएशन डिफरेंट होती। बिल्कुल, अगर बांग्लादेश की जगह कोई और मुल्क होता तो यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अपने प्रोग्राम में डिसीजन को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशन भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से बाबर आजम खेल रहे थे, पीसीबी की जानिब से उनको वापस बुला लिया गया है। आप क्या समझते हैं, ये फैसला कितना दुरुस्त है? सबसे पहले ये बताएं। देखें, जो उनकी फॉर्म थी वहाँ पे बांग्लादेश में सिडनी सिक्सर्स की जानिब से, वो इतनी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं थी जितनी की तवक्कुआत थी उनके से। और उनके लिए आपको पता है कि एक फैंस का जोन भी वहाँ पर बनाए गए थे, उनको बहुत ज़्यादा हाइप भी दी गई थी वहाँ पर। लेकिन 11 मैचों में 202 रन, जिसमें 2 निसफ सेंचुरियाँ शामिल थीं और 3 छक्के, 19 चौके, ये बाबर आजम की सलाहियतों के मुताबिक शान शान नहीं थे। लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे तवक्कुआत थी कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ख़ासतौर पर आखिरी जो राउंड था उसमें तो उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन चूँकि उनके बैट से रन नहीं उगल रहे थे, तो इसलिए सिडनी सिक्सर्स ने भी ख्याल किया कि अब उनको मेरे ख्याल में एक जो फाइनल राउंड होगा वहाँ से उसको रेस्ट करवाया जाए कल वाले मैच से। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी उनकी मदद की, उनको बुलाया वापस के यहाँ कर अपनी बैटिंग को थोड़ा उसमें जो वर्क करें, थोड़ा NCA में आकर कोचेज़ के साथ अपनी खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी। एक तो इससे ये होगा कि उन पर जो प्रेशर बढ़ता जा रहा था परफॉर्मेंस ना देने का, उसमें थोड़ी सी उनको फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, अपने फैमिली से मिलेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ भी, जिसके लिए उनको अच्छा मौका मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस पर अपनी होम कंडीशन में खेलने का, तो एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस बुलाया। इसके अलावा अब कोई भी पाकिस्तान का जो क्रिकेटर्स है वो बिग बैश का हिस्सा नहीं रहा, सारी उनकी टीमें बाहर हो चुकी हैं। ओवरऑल एक जो तासर था कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ़, इनकी परफॉर्मेंस से बिग बैश के जो फैंस उनको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। हारिस रऊफ़ ने 18 विकेटें हासिल की हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को हम 50% मार्क्स दे सकते हैं। उनकी जो 50% तो उनका यकीनी तौर पर मिली, क्योंकि पहली दफ़ा वो खेल रहे थे वहाँ पर और हर जगह पर उनको नई कंडीशन में खेलने का मौका मिला, तो यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को उनको मौका मिला होगा वहाँ पर, जिससे उनके आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ज़ाहिद साहब, बाबर की परफॉर्मेंस यकीनन हमें उनकी इस वक्त जो फॉर्म चल रही है हम उससे भी जज कर सकते हैं, उसको अक्कासी करती है। क्या लगता है अगर हम बाबर को आप कहना चाहें कि अगर हम उनकी बिग बैश की परफॉर्मेंस लेके कितना रेट कर सकते हैं, और ये यकीनन फैसला आपको लगता है उन्हें प्रेशर से बचाने के लिए भी किया गया है? देख मकसद के लिए सिडनी सिक्सर्स ने उनको लिया था, वो तो पूरा हो गया। सिडनी सिक्सर्स ने उनके व्यू इतने ले लिए, आपको पता है पहले कोई मैच पाकिस्तान या इंडिया में शायद इतने नहीं देखे जाते थे बिग बैश के, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बाद और ख़ास तौर पर शाहीन, रिजवान, बाबर आए,
और बाबर और शाहीन के जो वहाँ पे बनाए गए पवेलियन भी बनाए गए, तो बाबर की जो परफॉर्मेंस थी उसको आउट क्लास या एक्सीलेंट नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता दरमियानी परफॉर्मेंस थी। अलबत्ता एक और का वाक़यात भी आपको पता हुए, स्टीव स्मिथ वाले वाक़े ने तो बहुत जो है दुनिया में गर्दिश की, सोशल मीडिया पर आते रहे कि जब वो 47 पर खेल रहे थे सिंगल रन के लिए उनको बुला लिया गया। ये अलग बात है कि स्टीव स्मिथ बाद में बहुत अच्छा खेले, अगले ही ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगा दिए। तो दरमियानी परफॉर्मेंस कही जा सकती बाबर आजम की। वहाँ से जो उन्होंने बाद में ख़ुद भी शुक्रिया अदा किया, जो मैसेज किया, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया, सिडनी सिक्सर्स का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो आपने बात किया, मैं एक ही दिन पहले देख रहा था कि जो उनके साबिक़ कप्तान है मार्क वाह, वहाँ तक उन्होंने भी बयान दे दिया कि अगले मैचों में बाबर को बाहर बिठाया जाए। तो ऐसे मौके से भी बचाने के लिए, और फिर ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी आ रही है, इस तरफ इशारा भी है कि ताकि अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अभी तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के हालात भी ऐसे बने, वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान नहीं किया, और अभी तक T20 टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना है उसका भी ऐलान नहीं हुआ। तो बाबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इन पिचों पर खेलेंगे तो यकीनी तौर पर उनका एतमाद भी बहाल होगा। अगर मज़ीद उनको शायद वहाँ खिलाते और मज़ीद जो है वो स्कोर ना कर पाते तो प्रेशर में आते। जैसा यूसुफ साहब ने बताया, 11 इनिंग्स में 202 रन हैं, उनकी 2 50s हैं, एक में 58 पे वो नॉट आउट भी थे। तो अच्छा खेले, दरमियाना सा कहना चाहिए कि दरमियाना किस्म की दरमियानी किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी। बहुत कहना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बड़ा नाम है, कैच उन्होंने खूब करा लिया बाबर आजम को वहाँ पे। और इसके साथ ही जैसा कि इन्होंने हारिस का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है हारिस की शायद 20 विकेटें हैं। तो हारिस रऊफ़ का अक्सर यहाँ पे नाम भी लिया जाता है कि माइक हैसन शायद उनसे खुश नहीं है, उनको टीम में नहीं लेना चाहते, लेकिन अभी तक पता चल जाएगा क्योंकि हारिस को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चांस मिलता है या नहीं। अगर चांस नहीं दिया जाता तो अंडरस्टूड है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पिचेज़ उनको खूब सूट करती हैं, वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं हारिस रऊफ़। सलीम साहब, जिस तरह से ये छोटी छोटी न्यूज़ सामने आती है, एक ओवरऑल स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन हमें इससे ज़रूर पता चल रहा है किसको रखना चाह रहे हैं, किसको नहीं रखना चाह रहे हैं। बाबर आजम को बुलाया ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के लिए, तो एक खिलाड़ी हमें कंफर्म हो गया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और फिर हारिस रऊफ़ को अगर नहीं बुलाया जाता तो आपको क्या लगता है कि वो जगह बना पाएंगे स्क्वाड में अपनी? हारिस की टीम तो वैसे ही बाहर हो गई, अब तो उनको आना ही होगा। और जहाँ तक बाबर की, वो तो खुद ब खुद आ रहे हैं, उन्हें बुलाया नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ तक बाबर की बात है तो मैं पोलाइटली डिसएग्री करूंगा भाई साहब से। मेरा ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। 11 मैचों में अगर 202 रन बनाए, 250 हैं, अगर उनको माइनस कर लें तो 9 मैचों में उनके 100 रन है, यानी एक मैच में 10 रन या 12 रन। और उनका स्ट्राइक रेट, जितने भी बैट्समैन हैं 100-150 जिन्होंने बनाए हैं 200 रन से ज़्यादा बिग बैश में, उनमें सबसे कम 102 है। तो एक बड़ा प्लेयर जो होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो दुनिया में जहां उसको मौका मिले वो अच्छा परफॉर्म करे। ये नहीं कि यार ऑस्ट्रेलिया में मैं नहीं खेलूंगा, वहां बॉल बड़ी ऊंची आती है, बॉलर बड़े अच्छे हैं, मैं बांग्लादेश में जाके रन कर दूंगा, बांग्लादेश लीग का मैं जीता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मुझसे नहीं खेला जाता। तो आप कहाँ के बड़े बैट्समैन होते? तो बाबर को वहां परफॉर्म करना चाहिए था, और ये सेफ एग्जिट उनको मिला है कि वो आ गए, वरना कल ड्रॉप करना तकरीबन उनको तय था। और अगर वो ड्रॉप होते तो एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाबर के लिए भी। और बाबर की ईगो वैसे ही हर्ट हो चुकी है जब सिंगल उनको रिफ्यूज़ किया स्टीवन स्मिथ ने, और उनकी टीम के कैप्टन ने कहा 2 दिन लगे थे इस सदमे से बाहर आने में बाबर को। कल्चरल शायद ऐसा डिफरेंस है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को नॉर्मल समझा जाता है, वो नहीं समझे, क्योंकि एक ईगो हर्ट हुई उनकी कि मेरे साथ, मैं बाबर आजम, मेरे साथ ये स्मिथ कैसे कर सकता है कि मुझे सिंगल नहीं इसने नहीं लिया, मैं बचाऊँ क्या। अब होना ये चाहिए था कि उसके अगले मैच में वो जाते और जाके खूब मार धाड़ करके अच्छा स्कोर कर जाते, वो 0 पे परफॉर्मेंस से जवाब देते। तो मतलब परफॉर्मेंस से आपके पास सबसे अच्छा जवाब है बॉल और बैट, उससे जवाब दें। ईगो फिर उस वक्त दिखाएं जब आपने परफॉर्म किया हो। लेकिन बहुत माजरत के साथ बाबर के फैन हो सकता है मुझे बुरा भला बोले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में जो कि कंपटीशन ही नहीं है, हमारे पास कौन से तुरम खान पड़े। तो लेकिन लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में उनको शामिल किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होगी, उनके 5 आम खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों में बहुत फैसला कुन साबित हो सकती है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। सीरीज से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।